ये देखना 562 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के ये 7वां स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ नंबर 562 पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो यहाँ तो दुर्गा अपने लिए कह रही है कि मुझ ब्रह्म स्वरूपा का ध्यान धर। आगे क्या कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा यह तुम जानो। आगे देखो, अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो। यानी किसी ब्रह्म के बारे में दुर्गा अपने से अन्य भगवान के विषय बता रही है कि उसकी पूजा करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ओह, सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, यानी ओम नाम के जापते जीवात्मा समण करे, ब्रह्म का ध्यान लगावे। इसका ये अर्थ है, परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ब्रह्म की पूजा करे, ओम नाम तक करे और जीवात्मा करे, इसका ये अर्थ है। 563 पृष्ठ पे वह यह सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुणात्मा ब्रह्मा विष्णु जी को तो सर्वेश्वर महेश्वर बड़ा सुप्रीम मान रहा है, तो ब्रह्मा जी के ज्ञान का तो सत्र वहीं पता लग गया। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, या यो मैं किससे की पूजा करता हूं। दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो जो ब्रह्मलोक में रहता है। पुणात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, पुनरावर्ती हैं। हमने सिर्फ इतना ही लेना है जो उद्देश्य हमारा है। ये ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी और वहाँ का जो मुखिया है वो भी पुनर्वर्ती माने जन्म और मृत्यु के अंदर है, वो स्थायी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में विशेष विवरण दिया है अन्य परमात्मा के विषय में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में, अध्याय 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 20, 21 और 22 में किसी और पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है, जहां जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा कोई और है। उसी के विषय में ये दास बताएगा। ना ब्रह्मा बता सकता, ना विष्णु बता सकता, ना शिव बता सकता और ना दुर्गा बता सकती, ना कोई ऋषि महर्षि बता सकता। केवल कबीर परमेश्वर ही बता सकते हैं और उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ है, या वो संत बता सकते हैं, उनकी वाणी बता सकते हैं जिन जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, जैसे आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय ईसा संत साहिब जी।
ये 6-7 महापुरुषों के बारे में तो दास परिचित है, जिनको परमात्मा मिले उनको उन्होंने वही ज्ञान दिया जो अपने पवित्र सदग्रंथों में